क्या आप जानते हैं संस्कृत का पहला श्लोक और वाल्मीकि रामायण की रचना दोनों ही एक सारस के जोड़े से प्रेरित है। कहा जाता है कि एक दिन ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने के लिए निकले। थोड़ी दूर पर एक नर और मादा सारस पक्षी थे जो पूरी तरह से एक दूसरे में लीन थे। ऋषि के देखते ही एक शिकारी ने अपने बाण से नर पर प्रहार किया और नर पक्षी चित्कार करते गिर पड़ा। मादा पक्षी इस शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। इस दुखद घटना से वाल्मीकि ऋषि के मुख से अनायास ही शिकार के लिए एक श्राप निकल गया, जो कि कविता और लय में परिपूर्ण संस्कृत का पहला श्लोक था, जिसका अर्थ है, हे निषाद, तुझे कभी भी शांति और प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच पक्षी को बिना किसी अपराध के ही मार डाला। इस घटना के उपरांत ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। शब्द संस्कृत शब्द सरसा से आया है, जिसका अर्थ है झील का पक्षी। सारस क्रेन न केवल भारतीय बल्कि दुनिया के कई देशों जैसे कि नेपाल, वियतनाम, चीन, कंबोडिया की संस्कृति में उल्लेखित है और इन्हें प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हमारी प्राचीन सभ्यताओं में कुछ जानवरों और पक्षियों को पूज्य दर्शाया गया है। यहाँ तक कि जंगल, पर्यावरण और इसके तत्वों के प्रति भी भारतीय पौराणिक कथाओं में श्रद्धा प्रकट की जाती है। गोंडी जनजाति के लोग सारस क्रेन को पवित्र मानते हैं। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में सारस का मांस वर्जित माना जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है और IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल घोषित किया गया है। सारस क्रेन उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कृषि क्षेत्रों और बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वेटलैंड और मुख्यतः चावल के खेतों में ये देखे जा सकते हैं। उनके जटिल व्यवहारों की श्रृंखला में एक व्यवहार युगल है, जहां नर और मादा समन्वय में गाते हैं। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।